नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में चल रहे लगातार घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि एक बार फिर से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कह दिया कि जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी तो कांग्रेस के पास में मात्र 21 ही विधायक थे। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर और राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की ओर। गहलोत और पायलट के में तालमेल बैठाने के प्रयास साबित हो रहे हैं बेईमानी से। बरकरार है दूरियां भी। आपको बता दूं कि कांग्रेस आलाकमान के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट के बीच में तालमेल बैठाने के प्रयास सफल नहीं हो पा रहे। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच तालमेल बैठाने की पार्टी हाईकमान की कोशिशें फिलहाल असर नहीं दिखा पा रही। सचिन पायलट ने एक बार फिर निशाना साधते हुए कांग्रेस हाईकमान को याद दिला दिया कि राजस्थान में जब उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली थी तब कांग्रेस महज 21 विधायकों पर चिमटी हुई थी। पायलट ने पार्टी को याद दिलाया कि जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से पार्टी सत्ता में आई है, अब उनका सम्मान करें, उन्हें राजनीतिक नियुक्तियों से नवाजें। और पायलट ने कहा कि 2 साल बीत चुके हैं और कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि पार्टी इस माह नियुक्तियां भी उन्हें देंगी। इतना ही नहीं, सचिन पायलट ने एक बार फिर उस कमेटी को जिंदा कर दिया जिसे कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन के बाद दफन माना जा रहा था। दरअसल पायलट खेमे की वापसी के वक्त कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट की शिकायतों के समाधान के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में अहमद पटेल, संगठन महासचिव वेणुगोपाल और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन को शामिल किया गया था। पायलट ने कहा है कि भले ही अहमद पटेल न रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी और कांग्रेस नेतृत्व रिपोर्ट के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में बुधवार को 443 और पक्षियों की मौत हो गई थी। राज्य के 33 जिलों में से 16 जिले बर्ड फ्लू संक्रमण से प्रभावित हैं। जांच के लिए भेजे गए 251 नमूनों में से 62 नमूनों में संक्रमण पाया गया और पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को 296 कौवे, 54 कबूतर, 16 मोर और 97 अन्य पक्षियों की मौत भी हुई थी। और रिपोर्ट के मुताबिक 25 दिसंबर से अब तक राज्य में 4390 पक्षियों की मौत हो चुकी है। साथ ही आपको बता दूं, विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि राज्य के पोल्ट्री फार्म बर्ड फ्लू संक्रमण से अब तक सुरक्षित हैं। पिछले कुछ दिनों में विभाग ने कोटा, बूंदी और झालावाड़ पोल्ट्री फार्म के नमूनों को जांच के लिए भेजा था और रिपोर्ट में नमूनों में संक्रमण नहीं पाया गया। उदयपुर जिला भी सुरक्षित है क्योंकि वहां अभी तक मृत पक्षी नहीं पाए गए। राजस्थान के अंदर 16 जनवरी को होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत गुरुवार से सभी जिलों में वैक्सीन भिजवाने का दौर भी शुरू हो गया है। राजधानी जयपुर के राज्य स्तरीय स्टोरेज सेंटर से आज सबसे सुदूर इलाके बाड़मेर के लिए वैक्सीन की पहली खेप को रवाना किया गया और एक और जहां सभी जिलों में कोविशील्ड वैक्सीन भिजवाई जा रही है, तो कम डोज मिलने के कारण अभी कहीं पर भी कोवैक्सीन की डोज हो गया। राजस्थान में नए साल के साथ ही कोरोना संक्रमण की दर अब लगातार मध्यम होती जा रही है, तो अब वैक्सीनेशन प्रक्रिया को 16 जनवरी से तेज किया जाएगा। राजस्थान को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कुल 5,63,500 डोज मिलने के साथ ही अब प्रदेश भर में वैक्सीन पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूरी साज सज्जा के साथ में जयपुर आई बाड़मेर की वैक्सीन वैन में तय वैक्सीन रख करके बाड़मेर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और सुरक्षाकर्मी रवाना हुए हैं। कोरोना के कारण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस बार 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के कई बदलाव करने जा रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं मई महीने के मध्य से शुरू हो सकती हैं। राजस्थान बोर्ड ने स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए अपने सिलेबस में 40% की कटौती भी की है।
इसी के अलावा बोर्ड ने इस साल की परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव का निर्णय लिया। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी जारोली के मुताबिक इस साल होने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में बदलाव करते हुए बहुविकल्पीय प्रश्न ज़्यादा दिए जाएंगे। इससे परीक्षार्थियों को पेपर हल करने में आसानी भी होगी। तो वहीं बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न पत्र में यह बदलाव सिर्फ इसी साल की परीक्षाओं के लिए है और साल 2022 की परीक्षा पूर्व के पैटर्न के अनुसार ही की जाएगी। इस बदलते हुए पैटर्न से परीक्षार्थियों को काफ़ी सुविधा भी हो सकती है, क्योंकि उन्हें प्रश्न हल करने के लिए एक से ज़्यादा सवालों का विकल्प मिलेगा। राजस्थान प्रदेश के 20 जिलों के 90 नगरीय निकायों में सदस्य पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्र आज दोपहर तक भरे जा सकेंगे। उसके बाद में 16 जनवरी को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। अभ्यर्थी 19 जनवरी दोपहर 3 बजे तक अपना नाम भी वापस ले सकते हैं। 20 जनवरी को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा और मतदान 28 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक होंगे। मतगणना 31 जनवरी को सुबह 9 बजे से होगी और राज्य निर्वाचन आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी साथ ही सचिव चित्रा गुप्ता ने बताया कि अब तक कुल 4186 अभ्यर्थी 5102 नामांकन दाखिल कर चुके हैं। 90 निकायों में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 11 जनवरी से शुरू हुई थी। पहले दिन सिर्फ 121 अभ्यर्थियों ने ही नामांकन पत्र दाखिल किए, तो वहीं दूसरे दिन 212 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। तीसरे दिन नामांकन दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़कर के 674 पहुंच गई। तो वहीं आज नामांकन भरने वालों की भीड़ भी उमड़ी है और इसको देखते हुए प्रशासन ने व्यवस्थाओं के चाक चौबंद भी किए थे। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज।